मैं श्रीमती प्रतिभा वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स विलासा पीजी कॉलेज बिलासपुर। मैं आज आप लोगों को बीएससी होम साइंस पार्ट 2 के यूनिट 3 के अंतर्गत आने वाले एडल्टहुड या प्रौढ़ावस्था के विषय में बताऊंगी। इस प्रौढ़ावस्था विषय में मैं प्रौढ़ावस्था क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसके डेवलपमेंटल टास्क हैं, इन विषयों पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले आता है कि प्रौढ़ावस्था क्या है। प्रौढ़ावस्था जो है वो 18 जैसे ही किशोरावस्था समाप्त होती है और उसके समाप्त होते ही प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ हो जाता है। प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर के 60 वर्ष की आयु तक चलती है। कई जगहों पर इसे मृत्यु पर्यंत तक भी कर दिया गया है। तो इसको 3 भाग, अब ये प्रौढ़ावस्था का क्योंकि समय या लाइफ का पूरा जो स्पैन है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, इस वजह से प्रौढ़ावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है पूर्व प्रौढ़ावस्था, जो कि 19 वर्ष से लेके 40 वर्ष की आयु तक, लगभग 40 वर्ष की आयु तक होती है। उसके बाद मध्य वय या मिडिल एडल्टहुड जिसको बोलते हैं, मिडिल एडल्टहुड जो वो 41 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष तक का होता है। और उत्तर प्रौढ़ावस्था यह, या इसको ओल्ड एज भी कहा जाता है, जो 60 वर्ष से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होती है। तो इस प्रकार से प्रौढ़ावस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और प्रौढ़ावस्था जो है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था संपूर्ण शक्ति और आकार में बढ़ा हुआ होना ही है, क्योंकि व्यक्ति इसके पहले तक बालक था, बालक से वो किशोर हुआ और किशोर से प्रौढ़ होने के बाद उसके आकार में, उसकी क्रियाओं में, उसके विचारों में, उसके हर चीज़ में सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ आकार हमें देखने को मिलता है, या परिपक्व या पूर्ण व्यक्ति हमें देखने को मिलता है। इसलिए प्रौढ़ावस्था व्यक्ति के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। और प्रौढ़ावस्था के दौरान ही व्यक्ति अपनी जीवन में जो भी उसको हासिल करना है या जो भी वो प्राप्त करना चाहता है, वो सारी चीज़ें वो प्रौढ़ावस्था के दौरान ही प्राप्त करता है। प्रौढ़ावस्था का जैसे शुरुआत दौर में वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, शिक्षा जो भी वो शिक्षा ले रहा था उस शिक्षा को पूर्ण करता है। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत वो व्यवसाय करता है, विवाह करता है, बच्चों का अपना परिवार बढ़ाता है, उनका लालन पालन करना, उनको शिक्षा दीक्षा देना, समाज में एक उचित, स्वयं का एक उचित स्थान स्थापित करना। इसके अलावा वो जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को वो संपादित करता है और जो भी अचीव करना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता, योग्यता या इतनी ज़्यादा वो पाई जाती है, इसलिए वो जो कुछ भी उसको जीवन में हासिल करना है वो सारी चीज़ें इसी प्रौढ़ावस्था के दौरान हासिल करता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, या व्यक्तिगत हो, या पर्सनालिटी के रूप में हो, हर रूप में वो इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा करता है। अब हम लेंगे सबसे पहले विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम पहले 2 भागों में कैरेक्टरिस्टिक्स को बांट कर चलेंगे। पहले है पूर्व प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं। पहली पूर्व प्रौढ़ावस्था में, जो कि 19 से 40 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में व्यक्ति बहुत सारे कार्य संपादित करता है। अब इसमें सबसे पहली विशेषता है पूर्व प्रौढ़ावस्था प्रजनीय अवस्था है, या अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली एडल्टहुड इज द रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज इसलिए है क्योंकि इस आयु में व्यक्ति या प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति सभी कार्यों को पूर्ण करता है। मतलब उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो भूमिकाएं हैं, उसको पूरी करना, बच्चों को जन्म देना, क्योंकि वो अपनी पीढ़ी को बढ़ा रहा है। इसके अलावा उनका पालन पोषण करना, उनकी नौकरी लगाना, उनको एक योग्य नागरिक बनाना, ये एक है। साथ ही साथ वो अपना स्वयं का भी विकास करता है, जैसे उसको नौकरी में जाना है, नौकरी कौन सी चुननी है, क्या व्यवसाय करना है, उसमें भी वो जहाँ उच्च पद तक जहाँ तक पहुँचना चाहता है वहाँ तक पहुँचने का कार्य भी वो इसी आयु में करता है। इसलिए इसे प्रजनीय अवस्था कहा जाता है। दूसरा है पूर्व प्रौढ़ावस्था स्थायी रूप से बस जाने की आयु है। अर्ली एडल्टहुड इज द सेटलिंग डाउन एज। मतलब कि व्यक्ति जो है प्रौढ़ावस्था में आकर, एक प्रौढ़ व्यक्ति किशोरावस्था में उसको मालूम है कि हमको ये बनना है, ये करना है, ये करना है। पूर्व प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति जो नौकरी करना चाहता है या शादी करना चाहता है, विवाह करना है, बच्चे करना है, या उसमें जो उसको मकान या जो भी चीज़ें करनी है, उन सब चीज़ों को वो सेटल कर लेता है। इसके बाद उसमें वो परिवर्तन नहीं होते। जैसे
मान लीजिए उसने एक नौकरी की, कुछ दिन बाद उसको छोड़कर दूसरी चेंज की, तीसरी, पर 40 वर्ष की आयु आने के पहले तक वो जिस भी व्यवसाय या जिस भी नौकरी को वो करना चाहता है वहाँ तक वो स्थायित्व ला लेता है। उसके बाद उसमें वो परिवर्तन नहीं, मतलब उसमें बस गया, सेटल हो गया। वैसे ही शादी विवाह में भी है, शादी हो जाना, बच्चे, परिवार, सारी चीज़ें, तो वो उस वैवाहिक जीवन में भी अपने आप को, या पारिवारिक जीवन में भी वो सेटल हो जाता है। जहाँ मान लीजिए उसको 40 वर्ष की आयु तक उसको जहाँ कहीं भी मकान बनाना है, जहाँ पर रहने की व्यवस्था करनी है स्थायी रूप से, वो भी सेटल होने के काम भी व्यक्ति इस आयु में कर लेता है। अगला आता है प्रौढ़ावस्था समस्यात्मक आयु है। अर्ली एडल्टहुड इज ए प्रॉब्लम एज। अर्ली एडल्टहुड प्रॉब्लम एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्ली एडल्टहुड में सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं। जैसे पढ़ाई को पूरा करना है, विषय क्या चुनना है, क्या लेना है। इसके अलावा यदि व्यक्ति मान लीजिए जो नौकरी करना चाहता है तो नौकरी कौन सी करना है, वो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिर जीवन साथी का चुनाव करना है तो कैसा जीवन साथी मिलेगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, उसके साथ समायोजन होगा कि नहीं। फिर इस तरह से जीवन की हर तरह की जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं इसी आयु में होती है, इसलिए इसको प्रॉब्लम एज भी कहा जाता है। इसके अलावा अगला है पूर्व प्रौढ़ावस्था संवेगात्मक तनाव की अवस्था है। अर्ली एडल्टहुड इज ए पीरियड ऑफ इमोशनल टेंशन। इस अवस्था में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संवेगात्मक तनाव भी पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में वो क्या बनना पढ़ लेगा, यदि वो उसको विषय जो लेना चाह रहा था वो मिला कि नहीं मिला, उसके कारण उसको होगा। साथ ही साथ शादी विवाह संबंध लोगों से बनाना, इसलिए भी वो अपने आप को संवेगात्मक रूप से भी संतुष्ट करना चाहता है कि वो संवेगात्मक रूप से वो सारे कार्यों को, समस्याओं को कर पाएगा और तनाव मुक्त ढंग से करना चाहता है। इसलिए समस्याएं इतनी और तनाव मुक्त यदि नहीं हो पाया तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि संवेगात्मक तनाव भी इस समय में, क्योंकि जब समस्याएं ज़्यादा होंगी तो निश्चित रूप से तनाव भी अधिक होंगे। जैसे व्यक्ति नैतिकता की उसको चिंता होती है कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपना नाम किस तरह से बढ़ाए, लोगों के बीच में अपने आप को कैसे स्थापित करे, व्यापार में सफलता कैसे हासिल करे, नौकरी कैसे मिलेगी, इन सब चीज़ों को लेकर उसके अंदर संवेगात्मक तनाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऐसा भी होता है कि यदि व्यक्ति इसको नहीं प्राप्त कर पाता तो वो कई लोग व्यक्ति सुसाइड भी कर लेते हैं। इसके बाद आता है मध्य प्रौढ़ावस्था या मिडिल एज की कैरेक्टरिस्टिक्स। मिडिल एज जो है वो 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक का समय है। इस समय में व्यक्ति के जीवन में ठहराव आ जाता है और व्यक्ति ठहराव आने के साथ साथ व्यक्ति बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, परंतु फिर भी व्यक्ति में जैसे कुछ शारीरिक समस्याएं आती हैं, मानसिक समस्याएं भी आती हैं। तो इस तरह से व्यक्ति इस आयु में कुछ अलग प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं जो कि 40 वर्ष की आयु में दिखते हैं। यहाँ पर अलग प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। इसमें सबसे पहला है मध्य प्रौढ़ावस्था चिंता व भय की अवस्था है। मिडिल एज इज ए डिटेड पीरियड, मतलब इस आयु में व्यक्ति को चिंता और भय बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इस आयु में आने के बाद वो अपनी प्रौढ़ावस्था के लिए तैयार नहीं है। मतलब उसकी एज में जो प्रौढ़ बन गया है उस प्रौढ़ावस्था के लिए वो तैयार नहीं है, उसको लोग बड़ा समझने लगते हैं। जैसे सामान्य आपने बहुत बार देखा होगा, एक कॉमन सी बात होती है कि बच्चों को लोग कहते हैं आंटी बोलने लगे या अंकल बोले, तो उनको ऐसा लगता है अरे इतने बड़े व्यक्ति ने मुझे अंकल आंटी बोल दिया, मैं बड़ा हो गया, मैं बुजुर्ग हो गया। तो व्यक्ति उसके कारण उसमें चिंता और भय होता है। और कई बार आपने सुना होगा हमें आंटी और अंकल मत कहो। तो इस तरह से व्यक्ति जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो उसका चिंता भय होती है। साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है या रजोनिवृत्ति भी, मेंस्ट्रुएशन पीरियड का बंद होना या रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज हो जाने के कारण भी महिलाओं में चिंताएं भय होता है। पुरुषों में ये लगने लगता है उनको कि उनकी लैंगिक क्षमताओं में कहीं कमी तो नहीं आ जा रही है, हम अपने उत्तरदायित्व अपने कार्य जो है वो ठीक से निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। इन सब चीज़ों लेकर उनको चिंता और भय अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद है रूढ़िबद्धता एवं सामाजिक अभिवृत्ति, सोशल एटीट्यूड एंड स्टीरियोटाइप। अधिकतर ये देखने में आता है कि जो समाज है वो समाज की जो अभिवृत्ति है वो इन लोगों के प्रति उतनी अधिक कहना चाहिए गिरावट आने लगती है और उनकी ये धारणा होती है कि लोग अब हमें उतना एक्सेप्ट नहीं करेंगे या हमें जो लोगों को अधिकतर ये धारणाएं हैं कि जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था या बुजुर्ग होते जाते हैं व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो गई, इसलिए उसका समाज में लोगों के बीच में जो महत्व है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी वो लोग रूढ़िबद्ध एक उनके मन में धारणा है जिसकी वजह से वो लोग अधिक परेशान होते रहते हैं। तीसरा है मध्य प्रौढ़ावस्था संक्रमण काल है।
मध्य प्रौढ़ावस्था संक्रमण काल से मतलब है कि व्यक्ति के जो भी व्यवहार थे, जो भी अवस्था में कार्य वो कर रहा था, उसके पुराने व्यवहारों में उसमें क्योंकि शारीरिक परिवर्तन होने लगे, डिक्लाइन की स्थिति में व्यक्ति चला गया, तो उसके कारण उनके साथ वो परिवर्तन होने लगते हैं। उसको नए दृष्टिकोण बनाने पड़ते हैं, अपने विचारों वैल्यूज़ में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिसके कारण उसको समायोजन करने में ज़्यादा मदद मिल सके। तो इस तरह से एक प्रकार का संक्रमण काल है। इसके बाद मध्य आयु जो है वो पुनर्समायोजन का काल है। मिडिल एज इज़ द टाइम ऑफ रीएडजस्टमेंट, क्योंकि व्यक्ति 40 साल की आयु तक उसका समायोजन करने का जो तरीका था वो एक अलग प्रकार का था, क्योंकि उसमें कार्य करने की क्षमता अधिक थी, वो बहुत सारे कार्य कर ले रहा था, उसकी भूमिकाएं अलग थी। परंतु इस आयु में आने के बाद धीरे धीरे उसकी भूमिकाओं में परिवर्तन होने लगता है। वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में कई बार उतना अधिक सफल नहीं हो पाता, तो उसको फिर से नए सिरे से नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को समायोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। अगला है मध्य आयु संतुलन और असंतुलन का काल है। मिडिल एज इज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। संतुलन इसलिए कि यदि नई भूमिका, जीवन शैली या शारीरिक परिवर्तन जो रहे हैं, इन सब के कारण उसमें संतुलन वो बैठा नहीं पाता। उसको संतुलन बैठाने में या बैलेंस स्थापित करने में कठिनाई होती है। साथ ही साथ कई बार उसकी शारीरिक गड़बड़ियाँ, जैसे दांत गिरने लगे, बाल झड़ने लगे या बाल सफ़ेद हो गए, आंखों से दिखाई देना कम हो गया, कार्य क्षमता में कमी आ गई, तो उन सब के साथ वो अपने आप का समायोजन करने में या बैलेंस स्थापित करना उसके लिए कठिन हो जाता है। अगला है छठवां, मध्य वह खतरनाक आयु है। मिडिल एज इज़ ए डेंजरस एज। डेंजरस एज इसलिए है, हमारे यहाँ पर तो भारतवर्ष में इस प्रकार की समस्या कम आती है, पर विदेशों में क्योंकि एक विवाह किया, नहीं जमा, दूसरा विवाह कर लिया, तीसरा विवाह कर लिया, तो और अधिकतर ये देखने में आया है कि जब जैसे ही आयु मिडिल एज आती है, 40 के बाद 45-50 साल की आयु आती है, तो अधिकतर जो पुरुष हैं उनका आकर्षण अन्य लोगों की ओर, क्योंकि निश्चित रूप से स्त्री का जो शारीरिक क्षमताएं हैं या पुरुषों की जो शारीरिक चीज़ें हैं वो कम होने लगती हैं, और उनको लगता है कि जो पुरुष हैं वो अन्य स्त्रियों की ओर ज़्यादा आकर्षक होंगे। इस कारण से इस आयु को खतरनाक आयु भी कहा जाता है। मध्य व्यय इज़ द मध्य व्यय बेढंगी आयु है। मिडिल एज इज़ एन अवेक्ड एज। अवेक्ड एज मतलब इस आयु में क्योंकि व्यक्ति जो है वो ना तो प्रौढ़ है और ना वृद्ध समझता, मतलब वो प्रौढ़ तो है पर ना तो वो यंग है, जवान भी नहीं है, और ना ही वो वृद्ध हुआ है, तो वो अपने आप को इन दोनों के बीच में समायोजन नहीं कर पाता। कई बार आपने देखा होगा कि इस आयु के लोग जो हैं वो अपने आप को तैयार होने में, सजने में, मेकअप करने में कुछ ज़्यादा करने लगते हैं कि उनकी आयु कम लगे, तो जिससे वो दिखने में और अजीब बेढंगे से नज़र आते हैं। तो इसलिए इस आयु में अधिकतर दिमाग से वो इतना विकसित नहीं होता। शरीर में दिमाग से तो वो सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पर शारीरिक जो है उनका साथ नहीं देता, और उन दोनों के बीच में वो सामंजस्य स्थापित ना करने के कारण वो आयु जो है वो बेढंगी होती है। अगला है मध्य वय उपलब्धियों का समय। मिडिल एज इज़ द टाइम ऑफ अचीवमेंट। मिडिल एज जो है वो 60 वर्ष की आयु आते तक व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी कार्यों को संपादित करता है, चाहे वो शारीरिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, व्यक्तिगत कार्य हो, जिन सब कार्यों को करता है उसकी फसल काटने का समय, या उसने जो कुछ हासिल किया, उसने जो उपलब्धियां हासिल की, उनको अचीव करने का समय होता है। अधिकतर हम देखते हैं वो जो कुछ मैक्सिमम प्राप्त कर सकता है, जो सफलता प्राप्त कर सकता है, वो सारी चीज़ें वो इसी आयु में आकर पूरी होती हैं। उसने जो, इसलिए कहते हैं ना कि जो हमने जीवन भर किया और उसके बाद इस आयु में आकर हम उस चीज़ को, फसल को, उस आनंद को प्राप्त करते हैं। एक चीज़ और होती है, यदि व्यक्ति ने अपने जीवन भर में अपनी सफलताएं अर्जित की, अपने सभी कामों को अच्छे से किया, तो इस आयु में आकर व्यक्ति ज़्यादा सुखद और ज़्यादा अपने आप को संतुष्ट, और साथ ही साथ क्योंकि यदि वो संतुष्ट है, समाज में उसको आदर और सम्मान मिल रहा है, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा जो जीवन था वो सफल और सार्थक हुआ। अब हम लेंगे कि प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य क्या क्या होते हैं। पहले पूर्व प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य, उसमें पहला है जीवन साथी का चुनाव करना। ये जो विकासात्मक कार्य है वो हेविंगस नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए हैं कि व्यक्ति को इस आयु में ये कार्य संपादित कर लेना चाहिए। उसमें पहला है जीवन साथी का चुनाव करना। दूसरा, जीवन साथी के साथ रहना सीखना, मतलब जो जीवन साथी है, मैरिटल एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। परिवार कायम करना, अपनी फैमिली को बढ़ाना या परिवार बनाना। बच्चों का लालन पालन करना, परिवार का प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना। परिवार आपने बना लिया, बच्चे हो गए, तो घर को कैसे मैनेज करना, बाकी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी, वो सारे कर। किसी व्यवसाय में प्रवेश करना,
क्योंकि व्यक्ति व्यवसाय या नौकरी जो कुछ भी करना चाहता है उसको इसी आयु में प्रवेश करता है। नागरिक उत्तरदायित्व संभालना, क्योंकि व्यक्ति एक नागरिक है और नागरिक होने के नाते समाज के द्वारा उससे कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ उत्तरदायित्व उसे दिए जाते हैं, उन उत्तरदायित्वों को संभालना भी उसे इस आयु में सीख लेना चाहिए। इसके बाद है कोई अनुकूल सामाजिक समूह, क्योंकि व्यक्ति इस आयु में आकर के मतलब अपने अनुकूल जो उसको अच्छा लगता है उस सामाजिक समूह का वो चुनाव करता है और उसका वो सदस्य बन जाता है। अब है मध्य व्यय के विकासात्मक कार्य। पहला है प्रौढ़ को नागरिक और सामाजिक जिम्मेदारी प्राप्त करना। व्यक्ति जो है वो समाज में रह करके जो भी नागरिक या जिम्मेदारियां हैं वो इस समय में लेना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके पहले की आयु तक व्यक्ति को पारिवारिक और बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके कारण से वो समाज की उत्तरदायित्वों को उतना लेना नहीं चाहता, पर यहाँ आकर के व्यक्ति सामाजिक और नागरिक उत्तरदायित्वों को ज़्यादा से ज़्यादा लेता है। इसके अलावा अपने जीवन के आर्थिक मानक स्थापित करना और उसको बनाए रखना। मान लीजिए व्यक्ति ने अपने एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना ली या एक स्तर बना लिया और व्यक्ति उसी स्तर में कायम रहने का प्रयास करता है। इसके अलावा लड़के लड़कियां जो बच्चे उनके हैं उनको जिम्मेदार बनाना और उनको सुखी बनाने में उनकी सहायता करना, उनको कैसे बनना है, क्या करना है। फिर वृद्ध माता एक्सक्यूज मी वृद्ध माता पिता के साथ समायोजन करना भी उसे आना चाहिए। साथ ही साथ मध्य व्यय में जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को एक्सेप्ट कर ले। अवकाश के लिए जो प्रौढ़ोचित कार्य हैं, अवकाश ग्रहण करने के बाद उन चीज़ों को स्वीकार करना और उनके लिए तैयार होना। इस प्रकार से प्रौढ़ावस्था के ये विकासात्मक कार्य थे और ये यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।